रवि एक छोटे शहर में रहने वाला साधारण लड़का था। उसके पिता बीमार रहते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। रवि खुद स्कूल के बाद एक चाय की दुकान पर काम करता था, जिससे उसकी पढ़ाई का खर्च और कुछ घर का सहारा मिल सके। एक दिन जब रवि दुकान पर चाय के कप धो रहा था, तभी एक अमीर आदमी आया, जिसने जल्दी जल्दी में चाय पी और चला गया। कुछ देर बाद रवि को उस टेबल पर एक मोटा बटुआ पड़ा मिला। उसने बटुआ खोला तो उसमें हजारों रुपए थे, साथ ही एक पहचान पत्र और कुछ बैंक के दस्तावेज। कुछ देर तक रवि सोच में पड़ गया। उसके मन में एक विचार आया, अगर ये पैसे मैं रख लूं तो पिताजी का इलाज हो सकता है, स्कूल की फीस भर सकती है। लेकिन तभी उसे माँ की बात याद आई, बेटा, बुराई से मिला धन कभी सुख नहीं देता। रवि ने फैसला किया कि वो बटुआ वापस करेगा। उसने पहचान पत्र से उस आदमी का पता ढूंढा और सीधा उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही वो आदमी चौंक गया। अरे! रवि ने बटुआ लौटाया और पूरी बात बताई। वह आदमी बहुत भावुक हो गया और बोला, बेटा, आज के जमाने में तेरी जैसी ईमानदारी बिरले ही मिलती है। मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा। उसने रवि की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई, पिताजी के इलाज का इंतजाम करवाया और रवि को एक बड़ी कंपनी में काम भी दिलाया। जब वह बड़ा हुआ, सीख, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा देर से सही लेकिन अपना इनाम जरूर देती है। गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके आंगन में एक पुराना आम का पेड़ था। पहले वह पेड़ हर साल मीठे आम देता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसमें फल नहीं आ रहे थे। रामू ने सोचा कि अब इस पेड़ का कोई उपयोग नहीं, क्यों ना इसे काट दिया जाए और लकड़ी बेच दी जाए। अगले दिन वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास गया। तभी उसका बेटा चिंटू दौड़ता हुआ आया और बोला, पापा, इस पेड़ को मत काटो, हम सब यहीं इसके नीचे बैठते हैं। गर्मियों में इसी की छाया में खेलते हैं। दादी यहीं बैठकर पूजा करती हैं और चिड़िया भी तो इसी पर घोंसले बनाती हैं। रामू कुछ देर के लिए रुक गया। उसने सोचा, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, इस पेड़ ने न जाने कितनों को राहत दी है। बिना कुछ लिए बस देता रहा। उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और पेड़ को बचा लिया। कुछ महीनों बाद अचानक उस पेड़ में फिर से फल आना शुरू हो गए। गांव वाले हैरान रह गए और रामू ने महसूस किया कि पेड़ भी शायद प्यार महसूस करता है। उसने उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी चौपाल बनवाई, जहां बुजुर्ग लोग बैठते, बच्चे खेलते और त्योहारों पर सजावट होती। सीख, हर चीज की उपयोगिता केवल प्रत्यक्ष लाभ में नहीं होती, प्रकृति और रिश्ते भावनाओं से भी मूल्यवान होते हैं।